हाँ चलो शुरू करें। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक प्रॉब्लम डिस्कस किया था, याद है कि भूल गए? याद है, जिसमें पार्टनर का नाम क्या क्या था बोलो? रिद्धि और सिद्धि, दो पार्टनर थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 2, बराबर है। सेकेंड प्रॉब्लम आपके सामने है, कैसे सॉल्व करना है देखो। सबसे पहले 3 अकाउंट हमें बनाने, कौन कौन से? रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, और इसी के बेस पे मैं आपको जर्नल एंट्रीज भी बताऊंगा मंडे को, ठीक है। तो देखिए 3 पार्टनर्स है, यहाँ पे दिया प्रॉब्लम पढ़ते पहले। अ फर्म कंसिस्टिंग ऑफ द पार्टनर, ठीक है, एक फर्म है, फिर रुकना पड़ेगा। ओके, प्रॉब्लम दिख रहा है आपको? क्या लिखा है बोलो? अ फर्म कंसिस्टिंग ऑफ पार्टनर्स महेश, सुरेश एंड योगेश। अब देखो कितने पार्टनर है? 3। पहले पार्टनर का नाम महेश, सुरेश, योगेश। डिसाइड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। इन लोगों ने वॉलेंट्री बेसिस पे डिसाइड किया कि हम पार्टनरशिप फर्म को क्या कर देंगे? डिसॉल्व कर देंगे। क्या कर देंगे? डिसॉल्व कर देंगे, मतलब पार्टनरशिप फर्म को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, ठीक है। एंड द पार्टनर दे डिसाइड टू टेक ओवर द सर्टेन असेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। अब बिजनेस के ऊपर जो भी, बिजनेस के पास जो भी असेट्स है, लायबिलिटीज है, ये पार्टनर क्या कर लेंगे? टेकन कर लेंगे, और वो अपना अपना नया बिजनेस क्या करेंगे? शुरू करेंगे। अब एज यूजुअल जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या रहता है बोलो? प्रोसेस। क्या रहता है? प्रोसेस रहता है। हाँ, तो देखो प्रॉब्लम आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज बैलेंस शीट एंड सेकेंड वन इज एडजस्टमेंट। 2 पार्ट है बेटा प्रॉब्लम के, बोलो कौन कौन सा? बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट, ठीक है। हमको क्या करना है? पहले 3 अकाउंट्स बनाने, कौन कौन से? रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे बोलो? एडजस्टमेंट या बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? असेट्स। एक वर्ड बताया था मैंने, कौन सा? स्वच्छ भारत अभियान, बरोबर है ना। तो पहले बैलेंस शीट को क्या करना है? साफ करना है, ठीक है। बोलो ऐसी कौन कौन सी असेट्स हैं जो रियलाइजेबल है? देख के बताओ, फर्नीचर है कि नहीं है? है। असेट्स है, डेटर, आरडीडी अपोजिट साइड जाएगा, स्टॉक भी है, लेकिन कैश तो जितनी भी रियलाइजेबल असेट है पहले इसको कहाँ लेके जाने का? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड, ठीक है। तो सिंपली ये अपना रियलाइजेशन अकाउंट है, ये डेबिट साइड है, यहाँ पे लिखेंगे। क्या दिया बोलो सबसे पहले? फर्नीचर। फर्नीचर कितना है? 2000 रुपए है, ठीक है। उसके बाद सन्ड्री असेट्स, ये कितना है? 34,000। उसके बाद डेटर्स है ना, 4,400, करेक्ट। फिर क्या है? स्टॉक। स्टॉक कितना है? 15,600। इज दैट राइट? प्लस करेंगे, अमाउंट कितना आएगा? 1 लाख रुपीज। कितना आएगा? हाँ, 1 लाख रुपए का टोटल आएगा। अब बोलो, अब क्या बचा असेट्स में? कैश। आरडीडी है ना। हाँ, आरडीडी को कहाँ लिखेंगे? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड, ये लिख दिया हमने आरडीडी 2400। उसके बाद क्या है बोलो बेटा? कैश। कैश कहाँ जाना चाहिए बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग? बैंक अकाउंट में। कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट। कौन से साइड? डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। बोलो कितना है? 6,400, करेक्ट। चलिए अब बात करेंगे हम किसकी? लायबिलिटीज के। लायबिलिटीज में देखना है पहले क्या आइडेंटिफाई करना है बोलो? बोलो लायबिलिटीज कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सी? एक्सटर्नल और एक्सटर्नल लायबिलिटीज कौन सी होती है? जो आउटसाइडर का पेमेंट है। किसका पेमेंट है? और जो पार्टनर्स का है वो क्या होता है? इंटरनल। क्या होता है? इंटरनल। तो बोलो यहाँ पे कैपिटल दिया है ना, महेश, सुरेश, योगेश, ये क्या है? इंटरनल। क्रेडिटर और लोन, ये क्या है? तो जितना भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है उसे हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे बोलो? पेमेंट लेने के लिए बुला रहे ना हम इन्हें, कहाँ बुला रहे?
रियलाइजेशन अकाउंट में। कौन से साइड? क्रेडिट साइड। वैसा जितना सोचना नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड है, यहाँ लिखा हमने क्रेडिटर्स, और बोलिए क्या? लोन। क्रेडिटर कितना? 12,000 और लोन 3,000। इज दैट राइट? अच्छा बोलो कैपिटल। तो कैपिटल कहाँ जाना चाहिए तीनों में से? कौन से साइड? हाँ, क्रेडिट साइड। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। महेश का कितना? 55,000। सुरेश का 20,000। ठीक है। योगेश का 14,000। करेक्ट। अब बताओ प्रॉब्लम इजी है कि नहीं? 50% प्रॉब्लम क्या हो गया? सॉल्व हो गया। ठीक है। अब कैसे सॉल्व करना है ध्यान देना। ठीक है। अब क्या सॉल्व करना है? एडजस्टमेंट। तो हर एडजस्टमेंट की कितनी एंट्री होगी? 2। इसके पहले भी बताया था मैंने कि देखो यहाँ पे हमको क्या नजर आ रही है? असेट्स। एक तो ये बिकेगी और नहीं बिकेगी तो कौन टेकन करेंगे? पार्टनर्स। अगर पार्टनर का नाम दिया है, अब जब भी पार्टनर क्या करेंगे? टेकन करेंगे। तो स्पेसिफिकली प्रॉब्लम में आपको इंफॉर्मेशन दिया रहेगा कि कौन से पार्टनर ने कौन सी असेट्स टेकन किया है और कितने में किया है। इज दैट राइट? और अगर पार्टनर्स का नाम नहीं है तो क्या अज्यूम करेंगे हम कि रियलाइज हुआ। क्या हुआ? तब पैसा कहाँ पे जाएगा? बैंक में। कहाँ जाएगा? बैंक में। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 1 समझते हैं क्या बोला है। देखो लिखा है महेश इज टू टेक ओवर द फर्नीचर। बोलो पहला पार्टनर कौन था? महेश ने। अब पार्टनरशिप फॉर्म क्लोज हो रहा है तो जो असेट है वो सब पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे? टेकन कर लेंगे। पहले कौन टेकन किया? महेश। महेश ने क्या टेकन किया? बोलो फर्नीचर। कितने रुपए में? 1,600 में टेकन किया। और क्या टेकन किया? डेटर्स। क्या टेकन किया? लेकिन कंफ्यूजन की बात ये है यहाँ पर कि डेटर्स है कितने का? 40,000 का। और टेकन कितने में किया? 34,000। और जबकि हमको यहाँ पे डेटर कितना दिख रहा है? 48,400। बोलो दिख रहा है नहीं दिख रहा है? पक्का? तो कंफ्यूजन वाली बात है। अब हमको ये समझना है कि डेटर जो टेकन किया वो 40,000 में किया या 34,000 में किया। बरोबर है? तो समझना कैसे, ध्यान दो। पहले लिखेंगे हम यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ लिखा बेटा हमने डेटर्स। क्या लिखा? बोलो टोटल डेटर्स कितने हमारे पास? 48,400। इतने के हैं। लेकिन इसने पूरे डेटा टेकन नहीं किया, डेटर का एक पार्ट टेकन किया, जिसका पार्ट का वैल्यू कितना था? 40,000 के डेटर थे, लेकिन टेकन कितने में किया? 34,000। लेकिन यहाँ पे ना प्रिंटिंग मिस्टेक है, 34,400 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 34,400 है कितने का? बोलो 40,000 का। लेकिन टेकन कितने में किया? 34,400। तो बोलो डेटर खत्म हो गए क्या? बोलो टोटल डेटर कितने थे? 400। पूरा टेकन कर लिया क्या? कि 40,000 का पार्ट टेकन किया। हाँ, कितने का? कितने रुपए में? 34,400। तो कौन सी प्राइस लेंगे हम लोग? 34,400। अब थे कितने टोटल? बोलो कितने का पार्ट टेकन किया? खत्म हो गए कि बचे हैं? कितने के बचे? 8,400 ये बचे। इसके ऊपर बात करेंगे थोड़ी देर बाद। समझे नहीं समझे? पक्का? तो बोलो क्या क्या टेकन किया महेश ने? फर्नीचर टेकन किया 1,600 रुपए का, और डेटर कौन सा दोनों में से? हाँ, 34,000 करेक्ट है। बोलो फर्नीचर डेटर अभी डेबिट में है, इसको रख रहे मतलब टेकन कर रहे ना पार्टनर, तो साइड क्या हो जाएगा इसका? चेंज। डेबिट का क्या हो जाएगा? क्रेडिट। रियलाइज हुआ क्या? बैंक में पैसा आया क्या? कि पार्टनर ने लिया? क्या था पार्टनर का नाम? तो यहाँ लिखेंगे महेश कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? बोलो महेश कैपिटल अकाउंट। क्या क्या टेकन किया बेटा इसने? फर्नीचर।
फर्नीचर टेकन किया जिसकी कॉस्ट थी 1600। और क्या टेकन किया, डेटर्स था 40,000 का, लेकिन टेकन किया 34,400। कितने में, 34,400। सो द टोटल वैल्यू इज 36,000। कितना बोलो, अब सेकेंड एंट्री करना पड़ेगा। क्यों कर रहे बोलो सेकेंड एंट्री, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में है। कहाँ पर है, कौन सा अकाउंट है ये, कौन सा साइड है ये, किसका नाम है, रियलाइजेशन में किसका नाम है, तो महेश में किसका नाम रहेगा, ये कहाँ पर है, क्रेडिट साइड। इधर कहाँ रहेगा, डेबिट साइड। यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। सारे पार्टनर में सेम अमाउंट लिख दूं क्या मैं, कि जो महेश ने टेकन किया वो महेश के कॉलम में जाएगा। हाँ, कितना जाएगा बोलो, 36,000। बोलो पहला फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हुआ, करेक्ट है। फर्नीचर डेटर डेबिट में था, टेकन किया इसीलिए क्रेडिट में लिखा, और इसका सेकेंड एंट्री फिर कैपिटल अकाउंट में। एनी कंफ्यूजन, किसी को कोई कंफ्यूजन है एडजस्टमेंट नंबर 1 में? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एडजस्टमेंट नंबर 2। हाँ, अब किसकी बारी आ गई बेटा, सॉरी एक और बच गया, सॉरी। ही एक्सेप्टेड द क्रेडिटर। अब बोलो पार्टनर है तो हमेशा टेकन टेकन ही करेगा क्या, कि जो लाइबिलिटी है उसका पेमेंट भी देना पड़ेगा। अरे बोलो, अभी तक क्या हो रहा था कि जितनी असेट बिकी उसका पैसा कहाँ पे आया, बैंक में। कहाँ पे आया, और बैंक से हमने लाइबिलिटी का पेमेंट किया था। लेकिन अभी रियलाइज हो रहा क्या, किसने टेकन किया, पार्टनर ने। अगर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से असेट टेकन कर सकता है तो उसे लाइबिलिटी भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लाइबिलिटी। तो क्या एक्सेप्ट किया बोलो महेश ने, क्रेडिटर। महेश ने बोला कि मैं क्रेडिटर का पेमेंट अपने पर्सनल अकाउंट से दूंगा। कहां से दूंगा, पर्सनल अकाउंट से। कितना पेमेंट देने की बात हुई, 12,000। अब देखो सेम कंसेप्ट है बेटा, ठीक है। असेट इधर थी, टेकन किया तो क्रेडिट में लिखा। अभी लाइबिलिटी क्रेडिटर किधर है बोलो, क्रेडिट साइड। अब पेमेंट दे रहे ना इनको, तो कहाँ लिखेंगे, बैंक से पेमेंट दिया, महेश ने दिया, सुरेश ने दिया या योगेश ने दिया, तो किसका नाम आएगा। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे टू महेश कैपिटल अकाउंट। हमेशा जब भी पार्टनर का नाम लिखेंगे तो पार्टनर को इज्जत देना जरूरी है, बराबर। तो इज्जत देने के लिए क्या लिखने का, कैपिटल। क्या लिखने का, महेश कैपिटल अकाउंट। किसका पेमेंट दिया, तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्या लिखेंगे, कितना पेमेंट दिया, 12,000, तो लिखेंगे 12,000। अब बोलो रियलाइजेशन में किसका नाम, महेश का। तो महेश में किसका नाम, नहीं समझे मेरी बात, बोलो कौन सा अकाउंट है ये कौन सा साइड है, किसका नाम है, महेश में किसका, सॉरी रियलाइजेशन में किसका नाम है, महेश का। तो सेकेंड एंट्री कहाँ पे होगी, महेश के कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड, क्रेडिट साइड। क्या नाम लिखूं बोलो, हाँ वेरी गुड, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। करेक्ट है। तीनों के कॉलम में लिख दूं क्या, किसने पेमेंट दिया, तो महेश के कॉलम में लिखेंगे 12,000 रुपए। कर का समझा क्या। अभी होगा हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1 कंप्लीट। अब बात करेंगे एडजस्टमेंट नंबर 2 की। एडजस्टमेंट नंबर 2 में लिखा है महेश का काम खत्म हो गया, अब किसकी बारी है, सुरेश इज टू टेक ओवर ऑल द स्टॉक। सुरेश क्या टेकन करने वाला है, ऑल द स्टॉक, पूरा का पूरा स्टॉक टेकन कर लिया। कितने रुपए में, हाँ दिस इज एन एग्रीड वैल्यू। ये क्या है, एग्रीड वैल्यू। कितने में एग्री हुआ, 14,000। और क्या टेकन किया बेटा इसने, सन्ड्री असेट। कितने रुपए का, कितने रुपए में, 400। हमारे पास टोटल सन्ड्री असेट कितना है, 34,000। जैसे हमने किसके पार्ट बनाए थे, डेटर्स के, वैसे हम किसके पार्ट बनाएंगे, सन्ड्री असेट्स के। बोलो किसके, देखो इस तरीके से वर्किंग नोट में लिखा हमने सन्ड्री असेट्स। क्या लिखा बोलो, सन्ड्री असेट्स। कितना है टोटल हमारे पास, 34,000। कितना है, ये पूरा 34,000 का टेकन किया है क्या सुरेश ने।
कितने का टेकन किया? 16,000। तो 16,000 का पार्ट टेकन किया कितने रुपए में? 14,400। तो ये वाला वैल्यू लेंगे, एग्रीड वैल्यू, ठीक है। अब बोलो था कितना, कितने का पार्ट चला गया? तो 18,000 का पार्ट अभी भी हमारे पास बाकी है। इसका क्या हुआ आगे में देखेंगे, बरोबर है। तो बोलो क्या क्या टेकन किया सुरेश ने, बताओ फटाफट। स्टॉक कितने का, और क्या टेकन किया? था कितने का, कितने में टेकन किया? तो दोनों में से कौन सी अमाउंट लेंगे? करेक्ट, कंसेप्ट समझा? वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं। सेम एंट्री होगी, बोलो भी स्टॉक और असेट किधर है? स्टॉक और सन्ड्री असेट किधर है? रियलाइजेशन के वेट कर रहे हैं। हाँ, अभी इसको किधर लेके जाएंगे? क्रेडिट। महेश ने टेकन किया क्या, किसने किया? सुरेश। तो यहां लिखेंगे सुरेश, सुरेश भैया, सुरेश कैपिटल अकाउंट। क्या क्या टेकन किया बेटा इसने? स्टॉक और सन्ड्री असेट। स्टॉक कितने में? 14,000 और सन्ड्री असेट नहीं 14,400। 16,000 उसकी कॉस्ट प्राइस है, उसकी क्या है? तो टोटल कितना बोलो? 28,400। करेक्ट है बेटा। अब सेम कंसेप्ट में एंट्री रिपीट करने वाला हूं। बोलो कौन सा अकाउंट है? कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड। रियलाइजेशन के क्रेडिट में किसका नाम है? सुरेश का। तो सुरेश के डेबिट में किसका नाम? रियलाइजेशन। फिर से लिखने की जरूरत है कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, सिर्फ हमें एंट्री किसके कॉलम में करनी पड़ेगी? सुरेश के। 28,400। सुरेश का काम भी खत्म, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट योगेश, ठीक है। हाँ ओके। योगेश इज टू टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री असेट। देखो ये बची थी सन्ड्री असेट जिसकी वैल्यू कितनी थी? 16,000। कितनी थी? सॉरी 18,000। कितनी थी? उसने कितने में टेकन किया? यहाँ लिख देंगे 16,000 में टेकन किया। एक ही चीज टेकन किया किसने? योगेश ने। कितने? 16,000 में। क्या टेकन किया? जो पार्ट बचा था किसका? सन्ड्री असेट का, ठीक है। और क्या किया बोलो? अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिस्चार्ज ऑफ द लोन। और इसने जिम्मेदारी लिया कि जो पैसा बचा है काय का? लोन का। कितना रुपए? ये कौन पे करेगा? योगेश। किस चीज के साथ? इंटरेस्ट के साथ। किसके साथ? कितना रुपए? 60 रुपए। समझ में आ गया ये भी? चलिए, जब महेश ने टेकन किया तो महेश का नाम, सुरेश ने टेकन किया तो अभी कौन टेकन कर रहा है? तो योगेश का नाम लिखेंगे, योगेश कैपिटल। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? योगेश कैपिटल अकाउंट। क्या टेकन किया बेटा इसने? सन्ड्री असेट्स। कितने का बचा था हमारे पास? 18,000 का। लेकिन कितने में टेकन किया? 16,000। 16,000 इसका क्रेडिट, इसका क्या हो जाएगा? डेबिट। योगेश के कॉलम में लिखेंगे 16,000। अब इसने पेमेंट भी दिया है, इसने सिर्फ असेट टेकन किया क्या कि लायबिलिटी का पेमेंट भी देने वाला है। हाँ, तो जैसे महेश ने जब दिया तो किसका नाम था? अभी कौन दे रहा है? तो यहाँ लिखेंगे टू योगेश कैपिटल अकाउंट, बरोबर। क्या टेकन किया वो? क्या किस चीज का पेमेंट दिया? लोन का। कितना रुपए? 3,000। किस चीज के साथ? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना रुपए? 60 रुपए। 3060। बोलो कितना? इसका डेबिट, इसका क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ऑलरेडी लिखा हुआ है बाय रियलाइजेशन अकाउंट। महेश के कॉलम में लिखा था 12,000। सुरेश ने कोई भी लायबिलिटी का पेमेंट तो डैश, और किसने दिया? योगेश ने। 3060। बोलो कितना? करेक्ट। चलो आगे की बात करते हैं अभी, ठीक है। अब लिखा है द डिसोलिएशन एक्सपेंसेस। क्या लिखा है? हाँ, खर्चा हुआ ना ये। हाँ, कितना खर्चा हुआ? 540 रुपए। अब बोलो बेटा ये 540 रुपए महेश ने दिए, वो लिखा है यहाँ पे, सुरेश ने दिए, योगेश ने दिए, किसी भी पार्टनर ने, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? बैंक से पेमेंट हुआ। कहाँ से? अरे ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई खर्चा हुआ
किसी भी पार्टनर ने, तो पेमेंट कहाँ से होगा? बैंक से, बरोबर है। अब जैसे सेम असेट है, असेट हमने सेल किया तो पैसा कहाँ पे आया? बैंक में, और पार्टनर ने टेकन किया तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। ओके, चलिए तो बोलो ये 540 रुपए मिले या हमने खर्चा किया? जब खर्चा किया तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट। महेश ने दिया तो महेश का नाम आया, योगेश ने दिया तो अभी किसी ने भी, तो किसका नाम आएगा? बैंक का। तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। किस चीज का खर्चा है बोलो? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 540। यहां तक समझा क्या? बोलो जल्दी से, पक्का? बोलो रियलाइजेशन में किसका नाम है? बैंक। बोलो सेकेंड एंट्री कहां पे होगा इसका? बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना रुपए? 40। फिनिश। एक लास्ट एडजस्टमेंट बचा है बेटा अभी, ठीक है, ध्यान देंगे। द रिमेनिंग डेटर, डेटर खत्म हो गए थे कि बचे थे? कितने के बचे थे बोलो? ये 8400 के बचे थे। तो लिखा है द रिमेनिंग डेटर रियलाइज। अभी कौन सा वर्ड लिखा है? किसी पार्टनर ने टेकन, ये रियलाइज हुआ। क्या हुआ? कितने रुपए में? 4200। तो 8400 का था, लेकिन रियलाइज पेमेंट कितना मिला? मात्र 4200 रुपए ही मिला। अब बोलो ये पैसा हम खर्चा कर रहे हैं या हमें मिल रहा है? मिल रहा है। तो जो पैसा मिलेगा तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड। महेश को मिला, सुरेश को मिला, योगेश को मिला कि बैंक में गया? यहाँ क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। इज दैट राइट? क्या लिखेंगे बोलो? क्या किस चीज का पैसा मिला? डेटर्स। कितना अमाउंट मिला? 4200 रुपए। कितना मिला? बोलो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बैंक। सेकेंड एंट्री बोलो जल्दी से, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट 4200 हो गया। हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे होता है क्लोज। अभी अकाउंट क्या करना है बोलो हमें? क्लोज। अकाउंट कैसे क्लोज करेंगे? हाँ फटाफट हमें क्या करना है बोलो? इसका टोटल क्या करना है? टोटल बताओ। डेबिट साइड की टोटल कितनी है और क्रेडिट साइड की कितनी है? डेबिट कितना है बोलो? 1,12,000, 1,15,000, 1,15,600, 1,15,600। हाँ बरोबर। क्रेडिट बोलो कितना है? करो टोटल फटाफट। पानी दे रहे बेटा? दे पानी दे। बोलो टोटल बोलो जल्दी जल्दी, टाइम पास ना करो। वन लाख 2,000, 1,02,000। तो बोलो डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट, तो बैलेंस किधर निकलेगा? क्रेडिट साइड। किधर निकलेगा? क्रेडिट। देखो 1,15,600, यहाँ भी लिखा 1,15,600, यहाँ निकलेगा बैलेंस, उसको लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये आएगा 13,600। कितना आएगा? हाँ तो अभी लिखेंगे 13,600। ये किस में बटेगा? तीनों पार्टनर में, महेश, सुरेश, योगेश, बरोबर है। हाँ अब देखो यहाँ पे कहीं पर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है क्या क्वेश्चन में? तो हम मानेंगे इक्वल। क्या मानेंगे? करो 13,600 डिवाइड बाय 3। 3 हिस्सों में बटेगा ना कि 2 में बटेगा? कितने पार्टनर है? तो तीनों में बटेगा। तो डिवाइड बाय क्या करने का? 3। हाँ 4,533, 4,530। एक को 34 देना पड़ेगा, एक को 34, तो 4,534। यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखेंगे? और इसका क्रेडिट है ना, इसका क्या होगा? डेबिट।
4533, 4533 और 4534, बरोबर है ना। चलो अभी कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे बेटा, कैपिटल अकाउंट। बोलो रियलाइजेशन का बैलेंस कहां पे गया, कैपिटल अकाउंट में। कहां पे गया, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहां जाएगा, बैंक अकाउंट में। एक एक कॉलम को अपन क्लोज करेंगे। पहले किसकी बात कर लेते हैं, महेश की। किसकी, बोलो महेश का डेबिट कितना है और महेश का क्रेडिट कितना है। महेश का डेबिट कितना आ रहा है, 36 4 40, 40,533 और क्रेडिट कितना है, बोलो 67,000। कितना है, बोलो महेश के कॉलम में ज्यादा अमाउंट कौन सी है, डेबिट वाली या क्रेडिट वाली, हाँ 67,000। तो इधर भी कितना लिखेंगे बेटा, 67। बोलो क्रेडिट ज्यादा है ना महेश का, तो बैलेंस किधर निकलेगा, डेबिट साइड। डेबिट साइड बैलेंस निकला, इसे लिखा हमने टू बैंक अकाउंट। क्या लिखा, करो माइनस 26,467। किसका काम खत्म हो गया, बोलो महेश का। अब किसकी बारी, सुरेश की। बोलो सुरेश का डेबिट कितना है और सुरेश का क्रेडिट कितना है। सुरेश का डेबिट 28 4 32 32,933 और क्रेडिट कितना है 20,000। कितना है, अब तुम खुद ही बताओ मुझे कि सुरेश का डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है। ठीक है, 32,933। अब डेबिट ज्यादा है तो बैलेंस किधर निकलेगा, क्रेडिट साइड। जरूरी है क्या बैलेंस हमेशा डेबिट में ही निकलता है, क्रेडिट में भी निकल सकता है। कैसे निकलेगा, बोलो 32,000 में से 20,000 को क्या करेंगे, माइनस, हाँ 12,033। ये जो बैलेंस निकला इसको भी क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग अमाउंट। जिस तरीके से रियलाइजेशन में डेबिट में बैलेंस आया तो क्या बोलते हैं, प्रॉफिट, और क्रेडिट में आया तो यहां पर भी तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड आ सकता है ना। चलिए आगे, नेक्स्ट बारी किसकी, बोलो योगेश। योगेश का डेबिट कितना, 20,534 और क्रेडिट कितना 17,000 है ना, 17,060। यहां पर भी सेम सिचुएशन है बेटा, बड़ी अमाउंट कौन सी है, डेबिट वाली। ठीक है, 20,534, 20,534 माइनस करो, बैलेंस निकालो, कितना 3,474। यहाँ पे डैश डैश कर देना, फिनिश। हाँ बोलो पहले किसकी बात करते हैं, महेश। महेश का बैलेंस किधर है, तो बैंक में किधर जाएगा, बाय महेश कैपिटल अकाउंट 26,467। करेक्ट है। और अभी इनका बैलेंस किधर है, इधर कहाँ जाएगा, तो लिखेंगे टू सुरेश, सुरेश कैपिटल, और क्या लिखेंगे, योगेश कैपिटल अकाउंट। बोलो सुरेश का 12,933 और 3,474 टोटल कर दो इसके। $27,007 करो टोटल, 27,007 और ये वाला बताइए 27,007। समझा प्रॉब्लम, पक्का, और नहीं भी समझा तो फिर 2 बार 3 बार 4 बार जितने बार देखना। ओके, बंद कर उसको।